तो अभी एक विवाद छिड़ा हुआ है। मतलब हो रहा है विवाद को कुछ दिन। बात ऐसा है कि कोई बड़े यूट्यूबर जो जीएस पढ़ाते हैं उन्होंने शायद ऐसा बोला है और उसके चलते उनकी टीम ने स्ट्राइक भेजा है, जो कि उनकी टीम की तरफ से ही पंकज सर, जो कि फिजिक्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं एंड काफ़ी एक्सपेरिमेंटली काफ़ी अच्छे तरह से समझाते हैं। इवन मैं भी उनका एडमायरर हूँ। तो वो उनके कुछ कुछ मिसकंसेप्शन उन्होंने डिलीवर किया था। ये जो बड़े यूट्यूबर है, और उनकी टीम जिन्होंने स्ट्राइक भेजा पंकज सर को, जो कि उनका एक्सप्लेन उस चीज़ को वो सही तरीके से एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है, बिकॉज हर हर कोई को या सही नॉलेज प्रमोट करने पे आप या गलत गलत नॉलेज या गलत कंसेप्ट पे आप कॉपीराइट, ये चीज़ लेजिटिमेट नहीं है, इथिकल नहीं है मैं कहूँगा। नॉलेज पे सही नॉलेज पाने का सबको हक होना चाहिए, और खास करके बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज, करंट कैसे बिहेव करता है, सर्किट कैसे बिहेव करता है, ये सब एलिमेंट्री नॉलेज है। 10वां 12वां तक का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब पाने का तो हर कोई हकदार है। भले ही एडवांस जो भी चीज़ है उस पे हम लोग, एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस साइंस पे हम लोग अपना अपना पर्दा लगा के रखें, बट फंडामेंटल या बेसिक नॉलेज इज हक फॉर एवरीबॉडी। सो बात ऐसा है कि, और पंकज सर ने काफ़ी सही एक्सप्लेन किया है। उन्होंने प्रॉपर समझाया है करंट कैसे फ्लो होता है, सर्किट में कितने तरह का होता है, ऑब्वियसली एसी और डीसी का उन्होंने सही तरीके से बात किया है। बल्ब, या एक बल्ब एग्जांपल लेकर समझाया, मैं भी एक बल्ब का ही एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। थोड़ा मैं अपने तरफ से थोड़ा इनपुट ऐड करूँगा, थोड़ा इस चीज़ को और थोड़ा एक थोड़ा और डिटेल्ड, मतलब इसमें एक पर्सपेक्टिव दूंगा। अदरवाइज देखो देखो, करेक्ट करेक्ट होता है, ठीक है। अब करेक्टनेस का लेवल अलग अलग हो सकता है, डिटेल्स का लेवल अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, बोलते हो कि गाड़ी में 4 चक्के हैं, ठीक है। अब वो 4 चक्के ट्यूबलेस है, वो एक एक्स्ट्रा डिटेल है, बट वो 4 चक्के से 5 चक्के वाला इंफॉर्मेशन गलत है। 4 चक्के में अगर मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें ट्यूबलेस टायर लगे हैं, देन दैट इज एडेड इन्फॉर्मेशन। बट जिसने कहा 4 चक्के, वो भी नहीं सही है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट का ये है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि घर में इस तरह से सिस्टम होता है। एक छोटा है घर में एग्जांपल लेते हैं कि एक ही बल्ब है, और ये इंटरनल वायरिंग है रेड एंड ब्लू में, और ये बाहर से जो आ रहा है इसका, जो कि तुम्हारा ग्रिड सप्लाई से आ रहा है, ठीक है। एक फेज एक न्यूट्रल। तो तुम्हारा जो ये है सर्किट, ये जो होता है एमसीबी, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये जो होता है, ये पुराने ज़माने में फ्यूज हुआ करता था, उसी का एडवांस वर्जन है। तो ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस। ओके, इसका काम ये है, ये एक्चुअल में करंट सेंसिटिव होता है, ठीक है। दिस इज सेंसिटिव टू एम्पियर और करंट और दिस थिंग, ठीक है। तो ये करंट सेंसिटिव होता है, एंड इसका काम ही ये है कि ये खुद को टर्न ऑफ कर लेना या खुद को ट्रिप कर देना, तब जब तो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा वायर्स में करंट बढ़ जाए, ठीक है। और ये करंट तब बढ़ेगा जब, ऑब्वियस सा बात है कि लोड कम हो जाएगा, ठीक है। और लोड अचानक से कम तब हो सकता है जब एक लोड का सर्टेन इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस तब खत्म हो जाएगा जब जब जो कि जब शॉर्ट सर्किट हो, ऑब्वियसली, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने से क्या है, करंट को एक लो रेजिस्टेंस वाला, काफ़ी लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता मिल जाएगा, तो मैक्सिमम करंट इधर ही फ्लो हो जाएगा। कोई भी ज़्यादा लोड या ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला रास्ता से ज़्यादा जाना नहीं चाहेगा। ऑब्वियसली करंट इसी तरह से बिहेव करता है, ठीक है। जो भी पैरेलल पाथ रहता है, तो पैरेलल पाथ में जो लोएस्ट रेजिस्टेंस जहाँ पर होता है, रेजिस्टेंस जहाँ पर लो होता है, वहाँ पर करंट मैक्सिमाइज हो जाता है, और वाइस वर्सा। तो ये शॉर्ट सर्किट होने से क्या है, एक पैरेलल पाथ बन जाता है, जिससे क्या है कि तुम्हारा जो है ये जो फ्लो है,
वो अल्टर हो जाएगा, फ्लो का डायरेक्शन अल्टर हो जाएगा। तो एमसीबी को प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एमसीबी को अंदर लगाने इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि एमसीबी अंदर लगाने से क्या होगा कि अगर ये ऑफ भी रहेगा या ये अगर ऑफ देरी से हुआ तो क्या है कि करंट वायर में रहेगा, जो कि मीटर से क्या बोलते हैं, मीटर से दूर है, तो मीटर से इसको करंट को यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, ऐसा कुछ लॉजिक है। ठीक है। तो मतलब कि इसको दूर लगाएंगे और ये ऑफ होगा तो करंट में चूंकि सम रेसिड्यू वायर में कुछ करंट फ्लो होता रहेगा या हुआ रहेगा या थोड़ा देरी तक होगा, ऐसा ही कुछ लॉजिक, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसी तरह का कुछ लॉजिक दिया जा सकता है, जो कि गलत है। एंड उसके चलते तुम्हारे मीटर में फिर भी एक्स्ट्रा रीडिंग आएगा, तो विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट ट्रू। बिकॉज होगा क्या, जो कि यहाँ पर होता है, देखो, वोल्टेज, सबसे पहले करंट अपने आप फ्लो नहीं होता है। करंट करंट को एक करंट को डायरेक्टिव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पंकज सर ने वही सही बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर तुम्हारा वायर है ना, पर्टिकुलर वायर में इलेक्ट्रॉन रैंडमली हमेशा इधर से उधर फ्लो होते रहता है ना, वो काफ़ी स्पीड है, जो कि उन्होंने बताया कि 1 सेकंड में कानपुर से लखनऊ समथिंग। तो ये ऑब्वियस सा बात है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में खास करके मेटल्स में, ठीक है, तो जो मेटल्स होता है उसमें क्या होता है हमेशा, मेटल्स का प्रॉपर्टी ये होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है, ठीक है, उसमें तुम्हारा 8 होना चाहिए। ठीक है, किसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए, या तो वो एक्स्ट्रा लेके 8 कन्फिगर होना चाहता है या छोड़ के कन्फिगर होना चाहता है, तो 1 2 3 ऐसा कुछ होगा आउटर मोस्ट सेल में किसी एलिमेंट में, तो वो छोड़ना वो प्रेफर करेगा कंपेयर टू लेना। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लेते हैं किसी और से, फॉर एग्जांपल मेटल से, और मेटल देता है। ठीक है, तो मेटल के पास, मेटल को अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट स्टेबलाइज करना होता है, तो उसके लिए वो देना प्रीफर करता है। ठीक है, तो वो देना प्रीफर इसलिए करता है क्योंकि उसको अपना बैलेंस बैंड को स्टेबलाइज करना है, जो कि एक 8 का उसको आउटर मोस्ट सेल को भी अचीव करना है। तो ठीक है, तो करंट जो है, जब जब तुम्हारा एक सर्टेन वायर में क्या है कि तुम जब वोल्टेज इंट्रोड्यूस करते हैं, वोल्टेज मतलब क्या, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है, ठीक है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल से जो है, ये जो है ये तुम्हारा जो है दैट वुड बी हायर। ठीक है, हायर से लोअर पोटेंशियल के तरफ करंट ऑब्वियसली मूव करे, नेट मूवमेंट उस तरह से होता है। ठीक है, तो नेट मूवमेंट तुम्हारा इधर से इधर होगा, जिधर से इधर पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उधर से उधर तुम्हारा मूवमेंट होगा। तो सर जैसे समझा रहे थे कि अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है कि करंट ये जो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा स्विच करता रहता है। ठीक है, और वो साइनोसॉइडली स्विच करता रहता है, मतलब इस तरह से कुछ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे पेंडुलम होता है ना, तो उसी तरह का ये साइनोसॉइडली चेंज होता है, मतलब एक सर्टेन मैक्सिमम वोल्टेज तक जाता है, ठीक है, एक सर्टेन मिनिमम वोल्टेज तक जाता है। इसका मतलब ये है कि एक हर कुछ कुछ समय में जो तुम्हारा करंट है, सॉरी वोल्टेज है, वोल्टेज पहले होता है करंट बाद में होता है। वोल्टेज इज अ फोर्स दैट ड्राइव्स द करंट। ठीक है, ऐसे समझो। तो तुम्हारा जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, ठीक है, इधर टाइम है, वोल्टेज जब तुम्हारा मैक्सिमम हुआ मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को उस समय पुश करेगा। ठीक है, बी इक्वल्स टू आई आर, जो तुम्हारा बेसिक एम्स लॉ, ओम्स लॉ है। ठीक है, जब वोल्टेज बढ़ेगा, कीपिंग द रेजिस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन तो हम चेंज नहीं कर रहे सर्किट का, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को ड्राइव करेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए हमको हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये इस तरह से ही होता है। तो
यहाँ पर क्या है कि बल्ब दो बार मतलब और दूसरा बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब है, हर हर तरह का सर्किट को मतलब हर तरह का और डिवाइस को, जैसे बल्ब एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसको करंट का डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। करंट चाहे चाहे लेफ्ट टू राइट जा रहा हो, चाहे राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ठीक है। अल्टरनेट करंट जब हम एसी देते हैं तो करंट हमेशा डायरेक्शन अल्टरनेट होते रहता है उसका। कभी कभी लेफ्ट टू राइट होगा, कभी राइट टू लेफ्ट होगा। वो 50 टाइम्स जो है करंट अपना डायरेक्शन स्विच करता है। इसीलिए इंडिया में खास करके, ठीक है, इसीलिए इंडिया में जो पावर सप्लाई है डेट इज 50 हर्ज। ठीक है। किसी किसी यूरोपियन कंट्री में ये 60 भी होता है। तो ये अपना अपना जो भी जिसको जो सिस्टम रखना है वो रख सकते हैं करंट। और बेसिकली ये रखने से क्या है कि आपको बाकी डिवाइस भी उसी हिसाब से उसी रेटिंग से बनाने पड़ेंगे। तो ईडीएम 50 हर्ट्ज का ये अल्टरनेशनल चलता है। और इससे क्या है कि ये 50 टाइम्स जो है करंट अपना डायरेक्शन स्विच करता है। तो फॉर एग्जांपल जो भी लोड है तुम्हारा, अगर वो सिर्फ रजिस्टिव है, मतलब उसमें क्या है कि उसमें कुछ नहीं है, उसको बस हीटिंग प्रोड्यूस करना है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता करंट चाहे लेफ्ट टू राइट आ रहा है चाहे राइट टू लेफ्ट आ रहा है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेगा, ठीक है, ये टंगस्टन फिलामेंट के अंदर, तो ये हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। ये हीट प्रोड्यूस करेगा, जितना ज़्यादा करंट उतना ही हीट। तो दिस इज द थिंग। तो हर हर तुम्हारा जो ये अल्ट्रेशन है, ठीक है, हर एक साइकिल के अंदर तुम्हारा दो बार क्या होता है, वोल्टेज अपने मैक्सिमा पे जाता है। तो दो बार तुम्हारा करंट भी मैक्सिमा पे जाएगा। ठीक है। करंट भी उसी के साथ स्विच करता है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव लोड का बात कर रहे हैं। ठीक है। इंडक्टिव और अगर तुम्हारा उसमें कैपेसिटी भी रहे तो भी वही होगा, बस ये जो करंट और वोल्टेज का फेज लैग लीड का अंतर आ जाएगा, जो कि सिंपल भाषा में समझने के लिए डेट इज नॉट रिलेवेंट। फेज फेज अगर आगे पीछे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होगा उसी तरह से। ठीक है। बट हम सिंपल एक बल्ब का एग्जांपल लेके समझ रहे हैं जो कि प्योरली रजिस्टिव लोड है तुम्हारा। तो इसमें क्या है कि जो तुम्हारा दो बार क्या है, वोल्टेज मैक्सिमा पे हिट करेगा। तो तुम्हारा करंट भी इसी तरह से होगा। ठीक है। करंट भी तुम्हारा दो बार, ठीक है, मैक्सिमा पे हिट करेगा, मतलब ये इतना ड्यूरेशन में वोल्टेज इस तरह से चेंज हुआ तो करंट भी इस तरह से ही स्विंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि करंट भी एक टाइम पे मैक्सिमा हुआ, मतलब कि इस दो पॉइंट पे क्या है कि करंट मैक्सिमाइज हो जा रहा है। और ऐसा दो पॉइंट है, ठीक है, जिसमें हर एक साइकिल में दो है, ये पिछले साइकिल वाला इसको तुम मान सकते हो। हम नेक्स्ट टू को पकड़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दो बार में करंट हाल्ट पे आ जा रहा है, मतलब एक एक टाइम में ऐसा ऐसा तब होगा ना जब अल्टरनेट करते हुए एक समय में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं। ठीक है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे उल्टा साइड में अराइज होने लगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस सीधा हो जाए। ठीक है। मतलब कि क्या होगा, ये धीरे 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 वोल्टेज ऐसे इसका वो इस साइड बढ़ता है, फिर धीरे 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 डाउन हो जाता है ऐसे, फिर इसका धीरे धीरे बढ़ता है इसका और ये दोनों इस तरह से बैलेंस होता है कि वो दोनों में फेज डिफरेंस रहे, तभी तभी ये जो है करंट मूव करता है। तो ये क्या है कि ये अचानक से बल्ब, पंकज सर का एक बात पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि अचानक से ये जो है ये ऐसा नहीं होता, मतलब कि बल्ब दो बार जलता है और दो बार बुझता है। ठीक है। बल्ब में क्या है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से जो लाइट एमिट हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ हीट। ठीक है। तो ये जो हीट है ना, ये ये तुम्हारा क्या है कि जब जब तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा करंट होगा तो ऑब्वियसली टंगस्टन बहुत ज़्यादा वार्म होगा और धीरे धीरे कूल होने लगेगा। और कूल होके एक बार मतलब कि कूल होके एक बार हाल्ट पे आ जाए, मतलब कि उसमें से कोई करंट नहीं ये हो रहा है। ठीक है। इसको यहाँ इस डायग्राम में समझो, ऐसा करंट तुम्हारा ये फ्लो हो रहा है, दिस इज नाउ करंट। ठीक है। अब ये तुम्हारा ये समझो दिस इज बल्ब का जो टंगस्टन का जो जो स्ट्रिप है उसका जो टेम्परेचर है। ठीक है। तो ये टेम्परेचर जो है देखो करंट जब भी मैक्सिमाइज हुआ तो टेम्परेचर अचानक से कूल नहीं हो पाता है। ठीक है। टेम्परेचर कुछ इस तरह से ओसिलेट करेगा। ठीक है।
क्योंकि देखो कूल होने के लिए भी, देखो तुम बल्ब को कभी बंद करके देखना, उसका फिलामेंट को पूरा ऑफ होने में कम से कम 1-2 सेकंड लग जाते हैं। और 1-2 सेकंड में क्या हो रहा है मेरा, 1-2 सेकंड में 50 बार ऑसिलेशन हो जा रहा है। ठीक है। तो ये जो 50 बार रेगुलर रिपीटेड जो है, जो पल्स आ रहा है तुम्हारा दोनों साइड से, मतलब कि करंट हीट कर रहा है मैक्सिमा को। ठीक है, मतलब कि करंट मैक्सिमम हो रहा है, डेफिनेटली जीरो हो रहा है। बट ये जीरो होने से बल्ब बल्ब ऑफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, बल्ब को उतना टाइम नहीं मिलेगा, टंगस्टन को उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि जो जो टेम्परेचर है, दिस इज टेम्परेचर, ठीक है, कि वो जीरो पे आके रेस्ट कर सके। ठीक है, जीरो होगा तब तो यहाँ पर ये जो लाइट है, जो साइनी उसका साइन है वो खत्म होगा, ऐसा होगा नहीं। तो बल्ब क्या है कि जब जब मैक्सिमम हुआ तो ये टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, फिर वो टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू करेगा जैसे जैसे ये जीरो की तरफ जाने लगेगा। बट वो क्या है कि टेम्परेचर ड्रॉप हो, इतना ही हो पाएगा, फिर से ये हीटिंग अगला साइड से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, कुछ इस तरह से तुमको दिखेगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। और ये जो डिफरेंस है इतना कम है कि तुम नोटिस ही नहीं कर पाओगे, कम है, प्लस ये मैग्नीट्यूड में भी कम है, और प्लस ये जो 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 तुम्हारा स्पीड है, ठीक है, ह्यूमन विजन को जो परसीव करने का जो स्पीड है, मतलब ह्यूमन जो भी है कितना एक सेकंड में कितना फ्रेम को ह्यूमन विजन, ह्यूमन बीइंग डिस्क्रिमिनेट कर सकता है या डिस्टिंग्विश कर सकता है, उस पर एक लिमिट है। हमारा दिमाग एक सर्टेन स्पीड से ही वो सारे इंडिविजुअल इमेज को प्रोसेस कर सकता है। तो उस पे एक लिमिट है, वो इतना ज़्यादा नहीं है, 50 हर्ज जनरली। पहले हम लोग बच्चे थे तो पढ़ते थे कि 10-12 हर्ज ही रहता है। बट आजकल जो नया रिसर्च आया है उसमें पता चल रहा है कि 32 इवन 60 हर्ज तक हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। बट मेरे परसेप्शन में मैं तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को परसीव नहीं कर पाएंगे, इतना जो माइन्यूट जो टेम्परेचर जो इसका जो बल्ब का साइन है वो ड्रॉप करता है और इतना तेजी से होता है। तो हमको एक बल्ब हमेशा कंटिन्यूअस ग्लो में दिखेगा। ठीक है, और बल्ब 2 बार बल्ब को बुझने का टाइम नहीं मिलता है, यहाँ पर मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये 2 बार जलता 2 बार बुझता नहीं है। बल्ब बुझेगा तब जब इसका टेम्परेचर जो है टंगस्टन का वो आके, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे गिर जाएगा। ठीक है, बट ये जो जो एक्सिस पे है ये रूम टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा बल्ब ठंडा तो नहीं होगा ना। तो रूम टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएगा। तो बस यही है कि यही एक बात है जो ऐड करना चाह रहे थे कि टंगस्टन उस तरह से ठंडा नहीं हो पाएगा, और बल्ब हाँ इसीलिए कंटिन्यूअस वे में जलता ही दिखेगा और जलता ही रहेगा। ठीक है, बल्ब को ऑफ होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर अगर ये 50 हर्ज लेट से तुम्हारा लाइट लेट से 1/10 हर्ज होता, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई तुमको ऐसा आता कि तुम्हारा 10 सेकेंड में, ठीक है, एक ऑसिलेशन करता ये अल्टरनेटिंग करंट, तब तो पक्का तुम्हारा जो था ये टंगस्टन को ठंडा हो जाने का जो था ऐसे करके गर्म होता, और टंगस्टन जो है तुम्हारा उसके साथ ही कूल हो जाता। तुमको एक बार ये चीज़ में भी नोटिस करने मिल गया था। तो बट ये ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, तो इसीलिए बल्ब कंटिन्यूअसली जलता ही रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ था। बाकी जो तुम्हारा अदर थिंग्स है लाइक मीटर, सेफ्टी डिवाइस को आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो करंट है डेट इज वो इंस्टेंटेनियसली, जब भी तुम्हारा क्या है कि ये डिवाइस का मकसद बेसिकली फेल हो गया रहेगा। जब तुम इसको पीछे लगाओगे ये प्रोटेक्शन के लिए है, घर का इंटरनल सर्किट से जो जो सर्किटरी है, जो कि तुम केसिंग के अंदर लगा के प्लास्टरिंग उसके ऊपर किया हुआ है, उसके ऊपर सारा तामझाम किया हुआ है, उसके अंदर ये चीज़ अगर मेल्ट हो गया देन इट इज़ ए वेरी बैड सिनेरियो, तुमको रिप्लेस कराने में उसको ज़्यादा खर्च आ जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ अगर इधर खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, गिर जाए, तो ये सेफ्टी डिवाइस अपने आप को, मतलब कि बर्बाद करके, या बर्बाद नहीं, ये पहले का फ्यूज बर्बाद होता था जब एक हम लो मतलब कि ऐसा लगाते थे जो तार कम करंट भी टॉलरेट कर सके और वो मेल्ट हो जाए। तो अभी एमसीबी यूज होता है, उसको तुम फिर से वापस से उठा दो तो वो फंक्शन करेगा। तो यही चीज़ है, अदरवाइज
इसमें ऐसा नहीं है कि बिजली का बिल तुम्हारा ज़्यादा आएगा चाहे ये चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायर के अंदर बनने में लाइट का जो स्पीड है वही स्पीड से, जैसे ही तुम ये सर्किट कंप्लीट करते हो लाइट के स्पीड से पूरा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया रहता है। ठीक है, ये पूरा सर्किट के अंदर, और इलेक्ट्रॉन भी इंस्टेंटेनियसली ही मूव कर देता है। ठीक है, और ये पंकज सर ने काफ़ी अच्छे समझाया है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह से दूसरा जगह से ट्रैवल नहीं करता, जो जहाँ का लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है वही बस आगे और पीछे ऐसे से ओसिलेट करता है एसी में। डीसी में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पूरा सर्किट में ट्रैवल करेगा, बट वो जो है वो ट्रैवल उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो फ्री मीडियम में नहीं ट्रैवल कर रहा है, वो एक वायर के अंदर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में ट्रैवल करता तो वो काफ़ी हाई स्पीड से कर पाता। तो ये जो सिंपल इसका लॉजिक यही है कि ये सर्किट ब्रेकर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा बिल कम हो ज़्यादा हो, जैसे ही ये ड्रॉप हो या तुम इसको बंद करो तुम्हारा बिजली का बिल वही रहेगा। हाँ, इससे ज़रूर फर्क पड़ेगा कि तुम तार का जो लंबाई है वो बढ़ा दो। ठीक है, तार का लंबाई जब तुम बढ़ा दोगे, मतलब तार तुम ऐसे करके कॉइल करके लंबा लंबा, मतलब कि तुम्हारे घर में जो 10 मीटर चाहिए तुमको, तुम उसके जगह 50 मीटर का जो वायर है वो ला रहे हो। ठीक है, तो वायर का क्या है कि जितना लेंथ होगा, ठीक है, वायर का एक सर्टेन, हर वायर का एक सर्टेन रजिस्टिविटी होता है। ठीक है, मतलब रजिस्टिविटी मतलब क्या है कि यूनिट यूनिट मीटर पे, है ना, यूनिट जो ये है उस पे तुम्हारा जो है वो कितना जो है वो तुम्हारा जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो हर कोई का एक यूनिट ये होता है, रजिस्टिविटी होता है। वो एक यूनिट तार का एक पीस ले लो यूनिट लेंथ के लिए। ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, जो कि रेजिस्टिविटी रहता है। मतलब कि अगर क्रॉस सेक्शन यूनिट रहे, ठीक है, मतलब यूनिट मतलब तुम एक मान लेते हो कि लाइक 1 मीटर लंबाई। ठीक है, सर्टेन एक एक पर्टिकुलर तुम स्टैंडर्ड पे तुम एक एक रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हो, एंड तुम अगर वायर का लेंथ बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस वाला टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो तब तुमको घाटा होगा कि तुम्हारा लोड भले ही छोटा होगा, तुम्हारा वायर ज़्यादा से ज़्यादा करंट को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो वायर इसीलिए मिनिमलिस्टिक रखना चाहिए। और जब जितना पॉसिबल हो तुमको, अगर घर के अंदर सर्किटरी दौड़ाना है तो तुमको थ्रू वॉल लेके जाना ही पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं शॉर्टेड डिस्टेंस यहाँ से इधर से उधर तुम सीधा वायर लेके आ गए घर के अंदर, फिर तो स्पाइडर वेब बन गया रहेगा वायर का। तो यही चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है, बट मिसकंसेप्शन किसी को नहीं रहना चाहिए। आजकल के स्टूडेंट जो है उनको सही नॉलेज रहना चाहिए।